प्रभास अन्ना सर के फैन है, जितने भी हेटर्स है सबको पता है प्रभास अन्ना इंडियन सिनेमा में इतने बड़े एक्टर माने जाते हैं कि बड़े से बड़े एक्टरों को भाई साहब अपने यहाँ पर रखते और यहाँ पर रखते, क्योंकि अगर देखा जाए उनके लाइनअप इतने बड़े बड़े हैं कि सबके सब डरे पड़े हो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का क्या हाल होने वाला है। वहीं सालार सोरियंगा पार्वम यानी दी सालार दी बाप के लिए फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि फैंस से रहा नहीं जा रहा। ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा कि प्रभास अन्ना सर का सालार सोरियंगा पार्वम का एक डेडली डायनासोर वाला पोस्टर लीक हुआ है। और ये जब पोस्टर मैंने देखा तो मेरा रिएक्शन बिल्कुल इस तरह के थे। सुपर सुपर और जब आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप भी शॉक्ड होने वाले हैं कि यार प्रभास अन्ना सालार सोरियंगा पार्वम में किस तरह का आतंक मचाने वाले। और पोस्टर में कुछ ऐसा खास भी नहीं है, जस्ट वो स्टैंड किए हैं जिस तरह से एक वो मूंछ वाला पोस्टर आया था इस तरीके से उसी टाइप का एक पोस्टर है। लेकिन जब आप देखेंगे तो आप ये बोलने वाले हैं कि डायनासोर भी भाई साहब छोटा मोटा लगने वाला है वन एंड ओनली प्रभास अन्ना यानी कि देवरथा राय सर के सामने। और यार मैं आप लोगों को बताऊं ना, सालार 2 का कौन वेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो भाई NTR 31 यानी कि NTR नील प्रोजेक्ट में लग गए हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और पोस्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस ये पोस्टर है ना आज से 6 दिन 2 वीक से मार्केट में ट्रेंड कर रहा है कि पोस्टर काफी ज्यादा है, कहाँ है वो लीक्ड पोस्टर, ये वो ऐसा वैसा। काफी लोगों ने मैसेजेस किए, कमेंट किए कि हर्ष भाई वो पोस्टर का क्या सीन है, कुछ लीक्ड वीक्ड हुआ है। तो हाँ भाई वो लीक्ड हुआ है, लेकिन ये क्यों हो रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप देख लें देवरा के पिक्चर का सॉन्ग भी लीक्ड हो गया था, उसी के साथ साथ पुष्पा दी रूल उसके तो भाई सब सीन इतने लीक्ड हो गए कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। सालार सीज फायर पार्ट 1 के भी काफी सारे ऐसे पिक्चर लीक्ड हुए थे। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा डायरेक्टर प्रशांत नील सर को, उनकी जो मूवियां हैं भाई साहब उसके पोस्टर लीक्ड होते, लेकिन क्यों होते कहां से होते ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं ना उनकी तरफ से मतलब उन मूवियों के प्रभास अन्ना सर की सालार सीज फायर पार्ट 1 के सिर्फ पोस्टर ही लीक्ड होते हैं, लेकिन कोई वीडियो कंटेंट लीक्ड नहीं होता। तो गाइस ये पोस्टर काफी ज्यादा तबाही वाला है और मैं पोस्टर शेयर नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर प्रभास अन्ना इतने पावरफुल दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वेपन्स ले रखा है। मतलब अब मुझे मतलब इस बात का बुरा लग रहा है कि यार कोई क्यों ही कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या मिल रहा है। और ये जो पिक्चर है ना भाई साहब ऐसा नहीं कि फुल HD में ये वाला आप पोस्टर देखें, ये वाला पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा, इसी के पोस्टर का भाई साहब नेक्स्ट मूवमेंट है प्रभास अन्ना सर का, या फिर वो पहले का मूवमेंट हो सकता है जहां पर वो अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लेकर बैठे हुए एडवांस्ड वाली। क्योंकि आप लोगों ने सालार की जो खानसार में जो सेना खड़ी हुई देखी है, रशियन आर्मी, ये सारी आर्मी, उनके पास कितने एडवांस वेपन्स थे आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन भाई साहब प्रभास अन्ना इतने पावरफुल होने वाले हैं कि मतलब मैं आप लोगों को बताऊं ना, सालार जितने भी एजुकेटेड है उसी के साथ साथ जो इंटेलिजेंट है ना उन्हें ही सालार सीज फायर पार्ट 1 समझ आइए। बाकी तो बस थिएटर में गए आराम करके आए। लेकिन जितने भी फैंस थे भाई सब सबको पसंद आई। और जितनी भी सालार मूवी के टाइम पर नेगेटिविटी हुई है, मुझे तो वो नेगेटिव का कुछ मतलब कि मेन रीजन समझ नहीं आया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों ही कर रहे थे। क्योंकि आप लोगों को पता है 20 फरवरी को शायद वो OTT पर आई थी, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ तक भाई साहब Amazon पर भाई साहब ट्रेंडिंग 2 पर ट्रेंडिंग करी थी। मतलब इतने लंबे पीरियड तक कोई मूवी OTT जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग 2 पर ट्रेंड करी, वो भी 6 महीने तक, बहुत बड़ी बात है और काफी बड़ा दबदबा है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं ना, डायरेक्टर प्रशांत नील सर को NTR नील के साइड मूव नहीं करना था यहाँ पर। इससे अच्छा ये होता, ऑलरेडी सालार के कितने सारे सीन शूट है, 40 to 45% शूट कंप्लीट है। लेकिन मूवी की टीम को भाई साहब इसको ही रिज्यूम करना था, वो प्रॉपर तरीके से 2025 के लास्ट में यानी कि दिसंबर मंथ के लास्ट में इसे रिलीज करना था। बाकी मूवी की टीम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, डायरेक्टर भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो भाई सब क्या ही PhD कर बैठे हैं सस्पेंस के मामले में। बाकी मूवी की टीम को ऐसा नहीं करना था। बाकी अच्छा है जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच समझ के कर रहे हैं। और फिर यूनिवर्स भी तो बना रहे, यूनिवर्स बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं सालार सोरियंगा पार्वम के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है। ये जो बैक टू बैक पिक्चर लीक्ड हो रहे हैं, कंटेंट लीक्ड हो रहे हैं, मटेरियल लीक्ड हो रहे हैं, इनके बारे में क्या लगता है, क्या लगता है अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।